मुझे दलित शब्द से आपत्ति है। क्यों? इसलिए आपत्ति है क्योंकि ऐसा सुना है कि कर्मों के आधार पे कास्टें बना दी गई, लेकिन अब जन्म के आधार पे है। जो आज कैप्टन अभिमन्यु और गौरव गौतम हमारे मंत्री जी भी शामिल थे, उन दोनों ने माइक में समाज के सामने एक ओपन बोला है कि भाई समाज को जोड़ने का प्रयास करें, समाज को तोड़ने का नहीं। आपके शहर का भरोसेमंद ऑटोमोबाइल डेस्टिनेशन 36 टोयोटा पलवल। यहाँ आपको मिलती है बेहतरीन सर्विस, फ्री व्हीकल चेकअप, शनिवार और रविवार को आसान फाइनेंस की सुविधाएं और CST ग्राहकों के लिए खास डिस्काउंट। तो देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए 36 टोयोटा पलवल, मेन मथुरा रोड। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जो मिलिट्री में काफ़ी समय दे चुके हैं और समाज को भी अच्छी तरीके से संवारने का और किस तरीके से एक अच्छा समाज बने निरंतर कार्य करते रहते हैं। विजेंद्र फौजी जी फिलहाल में इंडियन वेटरनरी के प्रेसिडेंट हैं। इनका खुद का एक CNG पंप है जिसे ये संचालित कर रहे हैं। बच्चों में देशभक्ति की भावना भरने के लिए अपनी डिफेंस एकेडमी है जिसमें बच्चों के साथ अच्छे तरीके से सर्वांगीण विकास उनका किया जाए, खुद फोकस रहते हैं। आज ऐसी विभूति हमारे पॉडकास्ट में आई है और विजेंद्र फौजी नाम है, लेकिन मैं आपको पूरा नाम अगर बताऊं तो चौहान पाल से संबंधित है विजेंद्र सिंह चौहान। आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी। फौजी साहब जी, मिलिट्री में आप रहे, वहाँ का अलग वातावरण होता है आम पब्लिक के लिए। बिल्कुल। किस तरीके से आपने समाज में इतनी अच्छी पकड़ वहाँ से आने के बाद बने? देखिए अजय जी, हमें आर्मी में रहते हुए भाई हमने वहाँ पे देश सेवा करी, तो सेवा का भाव तो आर्मी से ही हमारे अंदर जनरेट हो गया। उसके बाद जब हमने समाज की तरफ देखा तो मैं कि चलो आर्मी की सेवा 16 ईयर मैंने नौकरी करी, समाज में आए। हमारी एक इच्छा थी कि जो हमारा एक देश सेवा का एक जज्बा था उसको अब समाज में लगाया जाए। तो उसी मुहिम के चलते हमने समाज सेवा के यहाँ पे काम शुरू किए, जो कि जैसे एक डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के नाम से 1st to 12th तक बच्चों का विद हॉस्टल स्कूल है। उसमें हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और NDA की कोचिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ, बरेली, दूर दूर से बच्चे ऑलरेडी रेजिडेंशियल वहाँ पे रहते हैं। तो वो भी एक समाज सेवा, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। हम बच्चों का निर्माण कर रहे हैं, जस्ट एक मिलिट्री शेड्यूल में रखते। दूसरा अजय जी, बेसिकली मुझे भाईचारे का, समाज का सेवा करने में एक मन लगता है, मजा आता है, खुद का इंटरेस्ट है। तो मैंने तो काम तो पैसा कमाने के लिए दूसरे भी कर सकते हैं जी, ठीक है। किसी भाई के संपर्क में आने से एक CNG पंप मिल गया, वो भी एक देश की सेवा ही है, गलत काम नहीं है। दूसरा, मैंने जो बच्चों का, इसमें कोई धन की प्राप्ति नहीं है, ये एक सेवा है। तो मैं बच्चों का निर्माण कर रहा हूँ और समाज में जहाँ भी सामाजिक इवेंट होते हैं, अगर मुझे पता चलता है या बुलाया जाता, मैं बढ़ चढ़कर तन मन धन से उसमें हिस्सा लेता हूँ। एक पलवल में यूथ ब्रिगेड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी आपने उसे काफ़ी सहयोग किया, युवाओं के साथ संचालित कराने में काफ़ी मदद की। युवाओं में भी अपनी पकड़ काफ़ी रखते हैं। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि देखो, मैं 52 ईयर एज का हूँ, तो जो हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप जैसे छोटे भाई मार्गदर्शन लेने के लिए, डिस्कस करने के लिए आते हैं कि भैया मैं थोड़ा इस तरह से प्लान बनाया तो मैं किस तरह से इसको स्टार्टअप करूं, तो उसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके तरीके से उसे ऑर्गेनाइज कराते हैं। उसमें वो बड़े भाई के नाते हमें उसमें सम्मान देते हैं और मेरे से जो होता है उसको हम आगे ऑपरेट कराने में मदद करते हैं। जैसे हमारी एक शहीद भगत सिंह ब्रिगेड है, युवा ब्रिगेड, एक जाट जागृति मंच बनाया था, एक पलवल संघर्ष संगठन है, एक हमारा
पलवल और फरीदाबाद का इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, एक्स सर्विसमैन की संगठन है, उसका मुझे प्रेसिडेंट बना रखा है। तो ऑलरेडी जो पद प्रतिष्ठा मिली हुई है उसके लिए मेरा फर्ज भी है कि भाई जिन भाइयों ने मेरे को रिगार्ड रेस्पेक्ट दिया है तो उस संगठन में मैं समय भी दूं, और जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे ऊपर वाला एक शक्ति देता है, उसके मुताबिक मैं समाज में सक्रिय रहता हूं। नॉलेज तो आपकी काफ़ी सराहनीय, लोग मानते हैं कि इतनी उम्र होने के बाद भी, जैसे 52 ज़्यादा उम्र नहीं होती, कम उम्र है, जिसमें आप समाज और जो ये भविष्य किस तरीके से चल रहा है उसके साथ चलने की सोच, ये काफ़ी अच्छे लोगों को दिखाई दे रही है। ज़मीन पर भी आपका काफ़ी नाम है। जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, मुझे लगता है कि इस पर भी काफ़ी व्यूज़ और कमेंट उनकी आएंगी। तो ये समन्वय जो है भविष्य के साथ बनाना, फौज की दूरदर्शा थी या खुद भी मन रहता है कि जो समाज में बदलाव है उसमें सहयोग रहे? जी जी, एक्चुअल क्या है कि फौज का समन्वय तो मैंने आपको बताया, वहाँ से तो हमने ट्रेनिंग ली, अनुशासन सीखा और एक सेवा भाव आया। दूसरा, मैं आर्मी में जाने से पहले भी मैं ऑलरेडी अपने से बड़े एज वालों में, खासतौर से बुजुर्गों के साथ बैठना काफ़ी पसंद करता हूँ। और अपनी सी जो बड़ी एज का इंसान होता है, बुजुर्ग होते हैं, उनका लाइफ का तजुर्बा होता है, तो वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है अपने से बड़ों के साथ रहो, उनसे कुछ सीखने को मिले, और मैं अपने से छोटों को जो मैंने सीखी हुई बातें उनको इम्प्लीमेंट करूँ। जी, समाज में और क्या अभी आप कमी देख रहे हैं एज ए सैनिक भी, कि समाज में युवा किस तरीके से बढ़ रहा है, समाज में किस तरीके से एक नए समाज का डेवलपमेंट हो रहा है? अभी कैप्टन अभिमन्यु भी पलवल में पहुंचे सम्मेलन में, तो भाईचारा का वो सम्मेलन है, तो Yes. कितनी ज़रूरत है भाईचारे की एक समाज में? देखो अजय जी, व्यक्तिगत अगर विचार मेरे पूछो तो जो हमारे पूर्व मंत्री, वित्त मंत्री रहे थे कैप्टन अभिमन्यु, हमारे आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, बड़े सक्षम परिवार से हैं, शिक्षित हैं, आर्मी में भी कैप्टन रहे हैं, तो बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने अपना मंत्रालय चलाया था पिछली सरकार में। और वो इंसान अगर हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट में आके एक स्नेह सम्मेलन रखता है समाज का, 36 बिरादरी का स्नेह सम्मेलन आज रखा था, तो मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छी पहल है। समाज को बांटने वाले लोग किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन समाज को जोड़ने वाले लोग सबको अच्छे लगते हैं। तो मैं तो कैप्टन अभिमन्यु की बिल्कुल इसमें तारीफ करता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम जो 36 बिरादरी को जोड़ने का काम करते हैं। अब जैसे राजकुमार सैनी है, दादा गौतम है, वो अनाप शनाप एक जातिगत बयान देते हैं, तो ऐसा बयान तो किसी भी समाज को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सभी समाज में सभी तरह के लोग होते हैं। तो जो आज का स्नेह सम्मेलन प्रोग्राम था, बहुत अच्छी पहल। उन्होंने इस स्नेह सम्मेलन समारोह में एक बात भी रखी कि दलित समाज को आज भी कहीं ना कहीं बारात चढ़ने में प्रॉब्लम आती है, निकालने में प्रॉब्लम आती है, तो आपने भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देखी होंगी। क्या ये अब समाज से मुक्ति पानी चाहिए ऐसी हरकतों को? बिल्कुल पानी चाहिए, बिल्कुल। क्यों, पुराने ज़माने में क्या होता था, हमारे सामने की बात नहीं, हम सुनते आए, लेकिन आजकल कहीं शिक्षा का अभाव नहीं है, और शिक्षा सबको समान रूप से रहने का अधिकार देती है। जाति पाति को तो कैप्टन अभिमन्यु ने भी बोला है, कमजोर लोग जाति पाति फैलाते हैं, जो शिक्षित लोग हैं, सक्षम हैं, जिनकी बुद्धि पूरी काम करती है, वो जातियों में समाज को नहीं बांटते। तो मेरे हिसाब से दलित हो चाहे कोई भी समाज हो। और दूसरा, कैप्टन अभिमन्यु ने एक चीज़ और बोला था कि भाई मैं जिस कौम से, मैं जिस समाज से आता हूँ, उन्होंने तो 36 बिरादरी का नेतृत्व किया है। 36 बिरादरी का नेतृत्व वही इंसान करेगा जिसकी सोच बड़ी है, जो दलित को भी अपना भाई मानेगा। मुझे पर्सनली, मैं हालांकि अभी अब आपके सामने याद आई है, एक जो नॉर्मल पॉडकास्ट के तौर पर कह रहा हूँ, मुझे दलित शब्द से आपत्ति है। क्यों? इसलिए आपत्ति है क्योंकि उनके भी हाथ हैं, उनके भी पैर है, ब्लड वही है, सब चीज़ है, लेकिन कोई निर्दय अगर रह सकता है, अभागा अगर रह सकता है, तो वो
पैसे से रह सकता है, चीज़ों से रह सकता है, लेकिन संसाधनों से रह सकता है। एक दूसरे में कैसे जाति पाति से अगर आप ऐसा डिफरेंस करें तो इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान पर अगर आप बिलीव रखते तो भगवान ने तो सब सेम किया है। जी देखो, ये वो तो किसी भी जाति में हो सकता है। जब कभी सृष्टि का निर्माण हुआ, स्टार्टिंग जो भी हुई थी, ऐसा सुना है कि कर्मों के आधार पे कास्टें बना दी गई, लेकिन अब जन्म के आधार पे है। लेकिन अब जन्म के आधार पर, वही तो कह रहा हूं, अब शिक्षा का भाव नहीं है। तो दलित का बेटा भी IAS है, IPS है, ऐसा तो नहीं उनको रैंक नहीं मिलता, स्वर्ण समाज का भी। लेकिन उसमें जो आरक्षण रूपी है, मैं तो उसको भी गलत मानता हूं। तो वो आरक्षण रूपी पैदा किसने किया? वो पैदा किए राजनीतिक लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए। जो राजनीतिक लोग हैं वो ही दलित स्वर्ण कर रहे हैं, वही आरक्षण दे रहे हैं, वही फ्री सब्सिडी देके उनको पाल रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उनको कमजोर बना रहे हैं कि शिक्षा फ्री, राशन फ्री, ये यूनिट फ्री, क्योंकि वोट लेनी है। उन भाइयों को ये लगता है ये तुम्हारे प्रिय है। राजनीतिक लोग अपनी वोट बैंक बटोरने के लिए जातियों में बांट रहे हैं, और वो दलित को दलित ही बनाकर रखना चाहते हैं। उनकी सोच ये नहीं है कि मेरिट समान कर दी जाए। उनको, अगर वो गरीब हैं, उन पे अगर फाइनेंशियली सोर्स नहीं है, उनका बैकअप घर बना के दूसरे साइड से दे सकते हैं, लेकिन उनको फ्री अनाज देकर उनको दलित ही रखना चाहते हैं। और राजनीतिक स्वार्थ के चलते ये जाति पाति में लोग बटे हुए। आप एक प्रेसिडेंट भी हैं आर्मी समाज के, यहाँ से पलवल फरीदाबाद से, तो इस पर कभी विचार किया आपने कि किस तरीके से इस दुष्प्रभाव को इस दृष्टि से देखा जाए कि इसे जड़ से उखाड़ दिया जाए समाज से? देखिए अजय जी, एक्चुअल में हमारे लेवल पे हमने 85 पंचायतें करी 85 गांवों में, जिसका मुद्दा यही था, युवा शिक्षित हो, संगठित हो। युवा मीन्स कोई बिरादरी नहीं, किसान जवान सब कॉमन थे, कि युवा संघर्ष समिति हमने चलाई थी, और उसमें सभी कौम समाज के लोग थे, और उनको बराबर जीने के अधिकारों से ही हम बातें करते थे। लेकिन जो सिस्टम है, राजनीति है, भाई एक अकेले आदमी के सोच से नहीं बदलाव आ सकता। जब तक सरकार ये संज्ञान नहीं लेती कि भाई सभी समाज को समान रूप से समान सम्मान मिले, तब तक पॉसिबल हमारे कहने से नहीं हो सकता। मान लो मैं ढोल बजाऊं अपने पलवल क्षेत्र में, उसमें भी आधे लोग सहमत नहीं होंगे, राजनीतिक लोग मेरे विरोधी छोड़ देंगे, और राजनीति वाले इस चीज को फैलाते हैं, रोकते नहीं है। वो बेसिकली राजकुमार सैनी था, राजकुमार सैनी भी जाट समाज पर टिप्पणियां करता था। अब वो अपनी मर्जी से करता था, सरकार के सारे पता नहीं, लेकिन टिप्पणियां करता था। जाट समाज रोष में था, हमने भी उसका विरोध किया, तो उसमें केस दर्ज करा दिए हमारे खिलाफ। तो समय आज ऐसा है, आप संघर्ष करो, सभी समाज को जोड़ने का काम करो, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। लेकिन सरकार क्या चाहती है, अगर सरकार के अनुरूप कार्रवाई नहीं है तो आपको फंसा दिया जाए। अगर सरकार ये कह रहे हो कि ये चाहती है, जैसा आप बता रहे हो, फिर इंटरकास्ट मैरिज के लिए युवाओं को प्रेरित करती है, 2.5 लाख रुपए का इनाम सरकार दे रही है, जिससे कि एक समाज जुड़ाव आए, जाति पाति मिटे, इंटरकास्ट मैरिज को क्यों प्रमोट करती है सरकार? फिर वो तो कानून है, वो सरकार इसने नहीं बनाया, वो पहले से बने हुए कानून को पालना कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रही है, जैसे कि समाज एक हो। समाज एक का वो दिखाते भी ये दिखावा कि मान लो किसी दलित की बेटी ने स्वर्ण से शादी कर ली, दलित के बेटे ने स्वर्ण की बेटी से शादी। आपके शहर का भरोसेमंद ऑटोमोबाइल डेस्टिनेशन 36 टोयोटा पलवल। यहाँ आपको मिलती है बेहतरीन सर्विस, फ्री व्हीकल चेकअप, शनिवार और रविवार को आसान फाइनेंस की सुविधाएं और CST ग्राहकों के लिए खास डिस्काउंट। तो देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए 36 टोयोटा पलवल, मेन मथुरा रोड। शादी कर ली, अपनी मर्जी से कर लिया, वो कानून बोलता है संरक्षक देने के लिए, 18 साल से ऊपर है तो वो उसको अवैध नहीं मानते, वैध मानते, और उसको प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो वो सरकार मेरे हिसाब से तो कानून की पालना कर रही है। अगर सरकार एक जगह नहीं, वो पूरे देश का कानून है, सेंट्रल लेवल का है जी, मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं। सेंट्रल लेवल पे अगर वो संविधान या जो कानून बनाया है उसमें ही बदलाव होगा तो ये रुक पाएगा। मैं तो चाहता हूं कि ठीक है, सभी का सभी के साथ होना चाहिए, जाति पाति को मिटा दो,
कर्म के आधार पर आदमी अभी भी अलग बढ़ता है। क्या स्वर्ण समाज में भी जिसके कर्म गंदे हैं उसको कौम गिरा देती है, उसका सम्मान वहां भी नहीं है। और दलित भाइयों में भी कितने अच्छे लोग हैं जो अच्छे बड़े पदों पे अच्छे स्वर्ण की तरह रहते हैं, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। मेरी ओपिनियन तो यही है कि जाति पाति में समाज ना बटे, लेकिन जब तक वो कानून में बदलाव नहीं आएगा राजनीतिक फायदे के लिए सरकार अपना फायदा उठाती रहेगी। विजेंद्र जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे? जो ये स्नेह सम्मेलन है, 36 बिरादरी को एक करने के सम्मेलन है, आज कैप्टन अभिमन्यु जी ने वो वैदिक परंपरा से पढ़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि कर्मों के आधार पर। मैंने भी उनका परिचय अभी सुना कि वैदिक आर्य समाजी की जो पद्धति है उसमें वो विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने भी ये पहल की है। क्या ऐसी पहल हमारे समाज में अब शुरू हो जानी चाहिए? अपने लास्ट में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरी तो यही अपने समाज से, अपने पूरे पलवल क्षेत्रवासियों से ये एक अपील है। जो आज कैप्टन अभिमन्यु और गौरव गौतम हमारे मंत्री जी भी शामिल थे, उन दोनों ने यह माइक में समाज के सामने एक ओपन बोला है कि भाई समाज को जोड़ने का प्रयास करें, समाज को तोड़ने का नहीं। तो उनकी पहल की मैं सराहना करता हूं और ऐसी पहल और भी भाई करें। हम बिल्कुल, हमारा फौजी संगठन पलवल एंड फरीदाबाद का उनके साथ है, तन मन धन से। हम अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, समाज हमारा साथ देगा तो ये प्रयास आगे बढ़ेगा। जी, आपने हमें बुलाया, अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी, क्योंकि आप हमारे एक छोटे से बुलावे पर आए। आपकी भी काफ़ी व्यस्तता रहती है, मैं हमेशा देखता हूँ जब भी मैं आपके ऑफिस पर गया हूँ तो कहीं ना कहीं आपके भी प्रोग्राम तय रहते हैं, लेकिन हमारा भी सौभाग्य था कि आज आप पलवल आए और यहाँ पर पहुँचे, तो आपका धन्यवाद जी। पलवल की जनता के लिए ये जब आप पॉडकास्ट देखोगे, हमारे भी जितने व्यूअर हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, एक ऐसे नेक दिल के इंसान हैं जो अपने समाज को जोड़ने की भावना रखते हैं, दूसरे समाज के प्रति कोई घृणा नहीं रखते और उसे भी जोड़ने का काम ये करते हैं। काफ़ी सामाजिक कार्य इन्होंने चलाए हुए हैं। ऐसे ही समाज के और भी लोगों को मैं कहना चाहूँगा जो समाज में कुछ योगदान देना चाहते हैं, वो भी आए और समाज को एक करने की मुहिम चलाएं, क्योंकि अब बड़े नेताओं को भी समझ में आने लगी है, अगर समाज एक होगा, अगर समाज साथ चलेगा तो आपकी दाल गल सकती है, वरना आपकी छुट्टी हो सकती है। तो देखते रहें संस्कृति न्यूज़, और संस्कृति न्यूज़ का एक मेन मोटिव, आज मैं उद्देश्य आप सभी दर्शकों से बात करूं, यही है कि समाज को किस तरीके से एक साथ रखा जाए, समाज को किस तरीके से एक साथ जोड़ा जाए। जाति पाति धर्म सबसे ऊपर उठकर हम समाज, एक बेहतर समाज का किस तरीके से निर्माण कर सकते हैं, किस तरह से समाज की सोच को दर्शा सकते हैं। देखते रहे संस्कृति न्यूज़। मैं अजय चौहान। मुझे दलित शब्द से आपत्ति है। क्यों? इसलिए आपत्ति है क्योंकि ऐसा सुना है कि कर्मों के आधार पे कास्टें बना दी गई, लेकिन अब जन्म के आधार पे है। जो आज कैप्टन अभिमन्यु और गौरव गौतम हमारे मंत्री जी भी शामिल थे, उन दोनों ने यह माइक में समाज के सामने एक ओपन बोला है कि भाई समाज को जोड़ने का प्रयास करें, समाज को तोड़ने का नहीं।